एक लड़की आपका घर बसाने के लिए, आपके बच्चे पैदा करने के लिए, आपके घर वालों की सेवा करने के लिए, रात दिन नौकरानी की तरह काम करने के लिए अपने माँ बाप को छोड़ के आपके घर में आती है। उसका समय जो जीवन का 2-4 साल बर्बाद होता है, आपके साथ वो तन मन हर तरीके से रहती है। शादी के बाद, तलाक के बाद में ये सब, ये एलिमनी भत्ता, ये सब गुजारा भत्ता, ये सब कहाँ से आ जाता है भाई? बातें तो बड़ी ऊंची ऊंची करते हैं। एलिमनी के लिए लोग दावा ठोकते हैं, ठीक है। लड़के वाले कहते हैं कि लड़के वाले दहेज के लिए इतना बड़ा मुंह खोलते हैं। क्या कह रहे हैं आप भाई साहब? दहेज के बिना आप शादी नहीं करेंगे? आप जिस तरह से हमसे दहेज मांग रहे हैं, यदि हम आपकी शिकायत कर दें तो आपको जेल भी हो सकती है। आपको नहीं पता कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही अपराध हैं। ये है लड़की वाले के बोल। लड़का अमीर होना चाहिए, मतलब दामाद अमीर चाहिए, पैसे वाला चाहिए, गाड़ी बंगला मोटर ज्वेलरी, और उसके बाद में आजादी, घूमना, पूरी फ्रीडम चाहिए, पार्टियां अटेंड करें, जो महंगी शॉपिंग चाहिए, सब कुछ चाहिए। ससुराल में कोई ऊंची आवाज में ना बोल पाए, ससुराल में कोई टोक दे तो वो भी बहुत बुरा लगता है। यानी सब कुछ, हर चीज में फ्रीडम चाहिए, सब कुछ इस तरह से चाहिए। तो भाई लड़की जो आपकी है उसको भी तो कुछ बर्दाश्त करना आना चाहिए। एलिमनी के लिए लोग दावा ठोकते हैं, ठीक है। लड़के वाले कहते हैं कि लड़के वाले दहेज के लिए इतना बड़ा मुंह खोलते हैं। लड़के वाले दहेज नहीं लेंगे तो भाई उसके बाद में जब कभी भविष्य में दोनों के बीच ऐसा होता है तो आप लोग भी एलिमनी के लिए मुंह मत फैलाइएगा। तब हम लड़के की प्रॉपर्टी में से, अपने घर से एक भी चीज जो है प्रॉपर्टी में से कोई भी एक चवन्नी भर का हिस्सा हम एलिमनी के नाम पे नहीं देंगे। राजी हैं आप? राजी हैं? लोग कहते हैं कि एलिमनी हमारा अधिकार है। ठीक है, आपका अधिकार है, तो क्या आप ये भी कहते हो कि एक लड़की आपका घर बसाने के लिए, आपके बच्चे पैदा करने के लिए, आपके घर वालों की सेवा करने के लिए, रात दिन नौकरानी की तरह काम करने के लिए अपने माँ बाप को छोड़ के आपके घर में आती है। उसका समय जो जीवन का 2-4 साल बर्बाद होता है, आपके साथ वो तन मन हर तरीके से रहती है, तो उसका क्या? उसका भी तो समय बर्बाद हुआ। तो गुजारा भत्ता तो हमको चाहिए। ठीक है, आप लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं, क्या वो लड़की का घर नहीं है? कैसे कह दी ये बात कि लड़के आपका घर बसाने के लिए? क्या वो घर उस घर में नहीं रहती है? उसका जीवन इस घर में नहीं कटना है? माँ बाप ने जन्म दिया, इस घर में भेज दिया, अब इस घर से कहीं और भी जाने का इरादा है? क्या वो ऐसा ही प्री प्लान करके आई है कि इसको कहीं और भी जाना है यहाँ छोड़ के? क्या ये लड़कियों ने, आजकल की लड़कियों ने ये एक बिजनेस बना के रखा हुआ है कि चलो हमारी बनी तो बनी, वरना 2-3 साल बाद में तलाक लेके और एलिमनी ठोकते हैं और 50% प्रॉपर्टी का 50%, 50% या फिर हम उसका 70% दावा ठोकते हैं एलिमनी के लिए और लेके रफू चक्कर यहाँ से हो जाते हैं। भाई क्या है ये? क्या है ये? क्या लड़की का वो घर नहीं होता है? क्या वो पहले से ही सोच के आती है कि हमें इसके साथ नहीं रहना? भाई आपके माँ बाप ने आपको लड़के के घर में भेजा है तो क्या सोच के भेजा है कि बेटा 2-4 साल बाद आना है तुमको, चले आना? ये क्या आपका प्री प्लान है? ये आप सोच के आई हो? आप कह रहे हो कि आपके बच्चे पैदा किए, आपके परिवार वालों की सेवा करी, आपका घर बसाया। वो आपका घर नहीं है। जो आपने बच्चे पैदा किए वो आपके बच्चे नहीं है। क्या ये आपके सास ससुर नहीं है? भारत का जो कानून है और जो भी न्याय मिलता है वो लड़कों के खिलाफ ही होता है। क्या आप इससे संतुष्ट हैं मेरी बात से? मैं जो कह रही हूं राइट है या रॉन्ग है? आप लोग बताइएगा। भाई देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि चलिए, आप कहते हो मैंने अपनी लड़की पे खर्च किया, लड़के वाला कहता है मैंने भी अपने लड़के पे खर्च किया। और पहली बात तो यह है कि लड़की वाला अपनी लड़की को यहाँ पे भेजता है तो सारी जिंदगी के लिए सोच के भेजता है ना, कि कुछ वक्त के लिए भेजता है? ये मुद्दा उठता ही क्यों है? यदि ऐसा है, देखिए लड़के वाले भी आजकल बहुत परेशान है, बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि लड़कियों को फ्रीडम चाहिए, हर चीज में फ्रीडम चाहिए, घूमना फिरना, उनको महंगी शॉपिंग करना, लड़के से सब कुछ चाहिए, और लड़की वालों को अमीर दामाद चाहिए।
और यहाँ तक कि अमीर दामाद इतना चाहिए कि अगर हम कमजोर हो जाएं तो वो हमारी भी सेवा करे। इतना अमीर दामाद चाहिए भाई। क्या वो कोलू का बैल है? क्या गधा है वो? क्या है वो? लॉर्ड फुर्के जो चाकू है वो गिरना मतलब उसी पे है। चाहे चाकू उल्टा के चाहे सीधा गिरे, वो गिरना लड़के वालों पे ही है। मैं एक का पक्ष नहीं ले रही हूं, मैं दोनों की बात कर रही हूं। भाई दोनों का घर बसा हुआ है। या तो फिर आप ऐसा करिए कि शादी के वक्त अगर एग्री है तो इस एग्रीमेंट पे साइन करिए, कुछ लोगों को गवाह बनाइए। अपने क्षेत्र के जो चौकी, थाना, पुलिस है वो वहां पे जाके, कोतवाली में जाके एसडीएम जहां के भी है वहां पे साइन लीजिए कि मैं 1 पैसा दहेज में नहीं ले रहा हूं, तो मैं एलिमिनी भी 1 पैसा नहीं दूंगा। और लड़कियां कहती तो बड़े रौब से हैं कि मुझे तेरी एक चवन्नी नहीं चाहिए, मैं अपना खर्चा खुद उठा सकती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा। तो फिर शादी के बाद, तलाक के बाद में ये सब, ये एलिमिनी भत्ता, ये सब गुजारा भत्ता, ये सब कहां से आ जाता है भाई? बातें तो बड़ी ऊंची ऊंची करते हैं। आप देखिए, अगर इस तरह से एग्रीमेंट पे साइन होगा तो लड़की के अंदर भी कुछ डर होगा कि साइन इस पे सबके हो चुके हैं, गवाह इसमें लग चुके हैं, दहेज मेरे माता पिता नहीं दे रहे हैं तो मुझे गुजारा भत्ता भी नहीं मिलना है। तो लड़कियां कुछ डर दबाव में रह सकती हैं। और यहाँ का कानून और जजमेंट ऐसा है कि लड़के की तरफ से कुछ बोले ही नहीं जाता। भाई दहेज लो या ना लो, लेकिन एलिमिनी जो है वो देना ही पड़ेगा, वो तो देना ही पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा भाई? क्यों देना पड़ेगा? मुझे समझ नहीं आता है कि ये आज देखिए, दहेज, एलिमिनी, ये मुद्दा चल रहा है। लोग इस पे देखिए, लड़की वाला भी दहेज देने में पीछे नहीं हटते हैं और लड़के वाले लेने में पीछे नहीं हटते हैं। तो भाई जब ले रहे हो दहेज तो देने के समय भी उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। उस समय लिखा पढ़ी में होना चाहिए कि हमने इतना दहेज लिया, इन्हें अपनी मर्जी से इतना दहेज दिया। तो जब एलिमिनी के बाद में अगर बात आती है तो उसकी एक वो होनी चाहिए कि इसके ऊपर हम इतना ही दे सकते हैं, इतने दहेज पे। ये क्या ये हो सकता है? ऐसा आपको लगता है ऐसा हो सकता? नहीं हो सकता ना। और पहली बात तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि दहेज और एलिमिनी पे बात लोग करते हैं और इसकी नौबत ही क्यों आती है? क्या लड़कियों ने एक पेशा बना के रखा है, बिजनेस बना के रखा है? अरे आपको हम एक किस्सा सुनाते हैं कि हमारे मोहल्ले में एक लोग हैं, लड़का सरकारी टीचर है, लड़की प्राइवेट जॉब करती है, स्कूल में ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है, और लड़के ने दहेज में उनसे 1 पैसा भी नहीं लिया। लड़का का जो परिवार है वो बहुत मजबूत है, खेती पाती सब कुछ है उनके, बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, लड़की हमें पसंद है। शादी हो गई, शादी के 3 साल हुए। उसके बाद में आपको कहते हुए मुझे शर्म आ रही है इस समय कि पैसे के लिए तुम मरती हो, पति के पैसे पे ऐश करना चाहती हो, और पति अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम किसी और मर्द के साथ लिव इन रिलेशन में रहती हो। और पति ने बहुत बर्दाश्त किया, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। लड़की ने 70% उस पे जो है, मतलब उसकी धन दौलत देख के 70% जो है उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगा है। 50% की तो बात ही छोड़िए, 70% मांगा है। और लड़के जब ये बात सुनी कि 70% और उसकी बातें सुनी कोर्ट में, तो उसका दिमाग ही खराब। वो जहां तक है वहां तक अपना मुंह बंद रखा था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, थी तो मेरी पत्नी ही। आज अलगाव हुआ है, थी तो मेरी पत्नी ही। वो कोर्ट में अपना मुंह नहीं खोल रहा था। और उसके बाद में जब नाक के ऊपर पानी आ गया तो उसने साफ साफ कोर्ट में ये कहा कि मैं आपको पक्के सबूत दे सकता हूं, मैंने इसको अफेयर में इसको पकड़ा है किसी दूसरे के साथ में, और अच्छी तरह से ये भी जानती है, मैं भी जानता हूं, मैंने आज तक नहीं बोला, इसका ये गलत फायदा उठा रही है। और जब ये मेरे साथ रहती है, मेरी कहने के लिए मेरी पत्नी है, और दूसरे के साथ ये अफेयर इसका है और लिव इन रिलेशन में रहती है, तो कैसा है एलिमिनी, कैसा गुजारा भत्ता? मैं अकेला होता तो मैं देता। जब ये
इसका पता ही नहीं कितनों के साथ में इसके रिलेशन में रह रही है, तो मैं क्यों अकेला दूं? मैं मर जाऊंगा मगर मैं गुजारा भत्ता एलिमनी मैं नहीं दूंगा, जीते जी मैं नहीं दूंगा। भाई साहब रुआसा हो गया, लड़का रुआसा हो गया, उसकी आंखों के आंसू सूख गए। इतना उस लड़की ने उसको तबाह कर दिया एकदम। मैंने ये देखा तो समझ लीजिए कि मेरे मन में आया कि मैं इस पे वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो मैं कहना यही चाहती हूँ कि भाई आप लोग हैं तो देखिए, लड़कियां कहती हैं कि मैंने आपके बच्चे पैदा किए, मैंने आपको घर बसाया, मैंने ये किया, नौकरानी तेरे रात दिन मैंने सेवा करी, तो वो तुम्हारा घर नहीं है। क्या सोच के इस घर में आई थी? क्या रानी बन के बैठने ही आई थी? भाई ससुराल में शादी करके आई हो तो करना तो पड़ेगा ही। माँ बाप क्या रहती तो क्या तुम सिंहासन में बैठती, तुम्हें करना नहीं पड़ता? और कहने को तो कहती हूँ मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, कहने को तो ये बातें होती हैं। उसके बाद मुझे एलिमनी की बात आती है तो इतना बड़ा मुंह फैल जाता है। मेरे कहने का मतलब है दहेज के मैं पक्ष में नहीं हूं, ना मैं एलिमनी के पक्ष में हूं। भाई दोनों के जीवन का ये सवाल होता है, भाई शादी करके आई हो तो हम एक साथ रहेंगे, तो कैसी एलिमनी कैसा दहेज? मत लीजिए दहेज और मत फिर एलिमनी के लिए मुंह खोलेगा। अपनी लड़कियों को इतने संस्कार दीजिए, इतने अच्छे संस्कार दीजिए कि वो आपकी नाक को भी ऊंचा करके रखे ससुराल में जाए। और आपका बुढ़ापा जो है, लड़की के माता पिता हैं, बुढ़ापे पे आराम से वो अपने भगवान के अच्छे से सुख चैन से जा सकें। इतने अच्छे संस्कार दीजिए अपनी लड़की को कि ये नौबत ही ना आए। बेटा तेरी शादी कर दी, अपने घर में खुश रहे, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आजकल ये हो क्या रहा है? आजकल तो ये उल्टा ही हो रहा है कि दहेज नहीं ले रहे हैं एक पैसा, फिर भी एलिमनी लेना है हमको। लड़का देखिए कमाने के लिए लड़के लिखे कहा था, लड़का क्या कमा रहा है, लड़के की कमाई पूछी जाती है, तो फिर लड़की की भी कमाई पूछनी चाहिए। भाई दोनों एक जैसे हैं। अगर ससुराल वाले लड़की के उसमें नहीं, लड़की से एक पैसा नहीं ले रहे हैं, तो भाई उसके बाद में तुम लड़के से भी मत लो कुछ, उससे भी तुम कुछ मत लो। लड़के की कमाई पूछी जाती, लड़की की कमाई नहीं पूछी जाती। अगर कुछ लड़का अगर बेरोजगार हो तो लोग कहते हैं कि लड़की के रोटी पे टुकड़ों पे पल रहा है। और जो पत्नी का खर्चा जिंदगी भर चलाता है उसके लिए कोई नहीं कहता है कि पति के टुकड़ों पे पल रही है। कोई कहेगा? ये कोई नहीं कहेगा। तो कैसा एलिमनी और कैसा दहेज, मैं दोनों के पक्ष में ही नहीं हूं। बच्चों को अपने अच्छे संस्कार दें। देखिए माँ बाप एक बार दहेज दे देते हैं लड़के वालों को, तो उससे लड़की की जिंदगी नहीं कट जाती है। लड़की के खर्चे नहीं जिंदगी भर के पूरे हो जाते हैं। वो तो एक, अगर लड़की वाले ना ले, देखिए नॉर्मल सा दहेज तो हर लड़की वाले देते हैं अपने अपनी बेटी को, सभी देते हैं। लेकिन जब बड़ा मुंह खोलते हैं लड़के वाले, कहते हैं कि हमने अपने लड़के को पे इतना खर्च किया, पढ़ाया लिखाया, जीवन भर लड़की आपकी राज करेगी, तो लड़की को भी ये सोचना चाहिए। क्यों ये नौबत ही आती है तलाक की? इस मुद्दे पर कोई बात ही नहीं करना चाहता, न कोई बात करता है। दहेज लेना देना, एलिमनी, केवल यही आजकल चल रहा है। बस बेटा 2-4 साल रहो, उसके बाद में तलाक ले लो और 50% लेके फिर अपने घर पे चली जाओ। ये बिजनेस ही बना रखा है आजकल। और दहेज लेना वाकई अपराध है, मैं मानती हूं अपराध है, लेकिन अपराध तो फिर एक ये भी है। लेकिन उसके लिए कोई कोर्ट, कोई जजमेंट नहीं, लड़के के लिए देना ही पड़ेगा। तो इधर भी तो रोक लगाओ आप। भाई लड़की वाले अगर लड़के वाले ना मांगे तो अपनी इच्छा से भी कहते हैं नहीं नहीं। मैंने ऐसे बहुत घर देखे हैं जहां जिनकी एक बेटी है तो कहते हैं मेरी एक बेटी है, मेरे पास बहुत है, मैं अपनी बेटी को बहुत कुछ दूंगा, और देते हैं लोग। और जो एक बार आप समझ लीजिए कि जो बेटियां, जो लड़कियां अपने मायके से बहुत सारा दहेज लेके आती हैं ना, वो सास ससुर की नाक में पानी भरती हैं, उनका जीना मुश्किल कर देती हैं। बड़े रौब से कहती हैं कि मैं तो इतना मायके से लेके आई। तो भाई तुम इतना मायके से लेती आती तो इस घर से भी कहीं और को दूसरा घर देख लेती। क्यों तुम्हारे माँ बाप ने इतना दिया?
अब जिंदगी भर अब तुम इस तरह सुनाओगी कि मैं इतना दहेज लेके आई। वो ऐसी लड़कियां नाक में पानी भर देती है, जीना मुश्किल कर देती है। भाई साहब मैं सच कह रही हूं। तो सबसे अच्छा तो मुझे तो यही एक उपाय लगता है कि इस एग्रीमेंट पे एग्री हो दोनों परिवार कि दहेज हम नहीं लेंगे, लेकिन भविष्य में अगर इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है, तलाक की नौबत आती है, तो हम एलिमनी भी नहीं देंगे। एक पैसा भी लड़के की प्रॉपर्टी में से, अपने घर से हम एक भी कील नहीं देंगे। क्या आप इस पे राजी हैं? तो आप शादी करिए। आपकी लड़की भी लायक है। अगर नहीं लायक है, देखिए आजकल जो पढ़े लिखी लड़कियां बहुत आ रही हैं, एलिमनी के लिए वही ज्यादा सिर पटक रही हैं कि मुझे इतना चाहिए, ये मेरा हक है, मैं कैसे इस घर से निकलने के बाद मैं कैसे जीऊंगी। तो फिर नौबती क्यों आई? हाँ, यदि लड़का गलत है, लड़का दारू पीता है, शराब पीता है, रात को 12 बजे 2 बजे घर लौटता है, तो उसका भी आप फुल उसका प्रूफ रखिए दिखाने के लिए। लेकिन अगर लड़की गलत करती है तो इसका भी ससुराल वाले पूरा प्रूफ रखें कोर्ट में कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो जब एक ही गलती होगी तो भाई लड़की की, देखिए ये ऐसा सब कुछ करने से लड़की कुछ दबाव में रहेगी कि मैं दहेज लेके नहीं आई, तो मैं एलिमनी भत्ता, मुझे एक पैसा नहीं मिल रहा है और मुझे सही से रहना है। बहुत इस पे रोक लग सकती है ये, अगर इस तरह से किया जाए, दोनों परिवार राजी हो, वरना ये कभी खत्म ही नहीं होगा। लड़कों के पक्ष में कोई भी न्याय नहीं, कोई जजमेंट नहीं, कोई कानून नहीं, तुम्हें एलिमनी देनी ही पड़ेगी। लड़की के लिए कभी कोई नहीं कहेगा, सब यही कहेंगे कि भाई जब अलगाव हो गया है तो इसकी जिंदगी कैसे कटेगी। और जो थोड़ा कम पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, जो अच्छे मतलब परिवार की, देखिए अच्छा परिवार पैसों वालों में भी होता है, कम पैसों वालों में भी होता है, उस चीज पे नहीं मैं कहना चाहती, लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जो मिडिल क्लास के परिवार हैं और उनसे जो नीचे तबके के हैं, वो कुछ अच्छा चला ले जाते हैं। लड़कियों को आजकल पूरी आजादी चाहिए, सब कुछ उनको चाहिए, सब कुछ चाहिए। दामाद बहुत अमीर चाहिए, एक बार दहेज 2, 4, 10 लाख 5 लाख 10 लाख दे दिया, उसके बाद जिंदगी भर बेचारा बलि का बकरा बना रहे। तो इसी टॉपिक में मैं और वीडियो बनाना चाहती हूँ, और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ऐसे मैं और भी वीडियो लेके आऊंगी। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल ये मुद्दा छोटा नहीं है, मुद्दा बहुत बड़ा है, और समाज में इस तरह से ये फैला हुआ है, ये कुरीति फैली हुई है एलिमनी की और ये दहेज की, कि शायद ही कभी समाप्त हो जाए। लेकिन इस पे सबको अमल करने की, सोच विचार करने की जरूरत है। हमारा समाज आज कहाँ जा रहा है, हमारी बच्चियां आज किस सोच की हो रही हैं, कि मतलब किस तरह से, कौन से रास्ते पे हमारी लड़कियां जा रही हैं। केवल लड़कियां ही नहीं, लड़के भी गलत हैं, ऐसी बात नहीं, लड़के भी गलत हैं, लेकिन ये भी एक बहुत सोचने विचार करने वाली बात है, जिसपे सभी सोच विचार करें, और तब तक ये चीज वहां तक शांत हो सकती है। शांत क्या, कुछ कम हो सकती है कि शादी के समय एग्रीमेंट जरूर साइन करें कि मैंने दहेज नहीं लिया तो मैं एलिमनी नहीं दूंगा। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, और मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में। और मैं इसी तरह के वीडियो लेके आना चाहती हूँ, और ये मुद्दा जो है छोटा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसी तरह के मैं वीडियो और भी लाऊंगी। जय श्री राम, हर हर महादेव।